सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 तक चल रहा है। इसमें आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली ने विजिट किया और ट्रेड फेयर IITF 2024 की न्यूज़ कवरेज की। बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगभग 33 और 49 मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और इसके साथ साथ 11 देश के साथ साथ 50 निजी क्षेत्र व प्रमुख कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और व्यापार, नवाचार और समृद्धि को एक नया आकार दे रही हैं। तीन दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और यहाँ पर मेला देखने आए दिलीप जैन जी हमें मिले हैं, जो कि अपने परिवार के साथ आराम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला को देख रहे हैं। 22 साल से ये दिल्ली में रहे हैं लेकिन इस मेले में नहीं आए, लेकिन 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुझे इनसे मुलाकात हुई। दिलीप जैन जी, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आप स्वयं एक दिव्यांग हैं, व्हीलचेयर यूज़र हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज से, परिवार से, समाज से और सरकार से? दिव्यांगों के लिए अपने हिंदुस्तान में व्यवस्थाएं कहीं पर भी सही नहीं है। सिर्फ भारत की राजधानी में कुछ जगहों पे है, सही है, वहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। आज इंडियन भारतीय रेलवे का ही देख लीजिए, वहाँ जाए तो हम लोगों को ट्रेन में चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। कोई ना कोई हमें हेल्प ना करे तो हम चढ़ नहीं सकते। जैसे मेट्रो की व्यवस्था है, मेट्रो में ये व्हीलचेयर आराम से चढ़ी जा सकती है, पर ट्रेन में हम नहीं चढ़ सकते। बुजुर्ग लोग भी नहीं चढ़ सकते, हम तो चढ़ ही नहीं सकते। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। यूरोपियन कंट्रियों में देखिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे दिव्यांग हो या कोई हो, सबके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई है, पर हमारे देश में आज तक ये सब व्यवस्थाएं नहीं हुई है। सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि दिव्यांग बुजुर्ग वो कैसे चढ़ेंगे ट्रेन में। तो ट्रेनों में चढ़ने की कोई व्यवस्था आज तक सही नहीं हुई है। और भी हम जहाँ भी जाते हैं, होटल्स, मॉल्स में तो फिर भी व्हीलचेयर चली जाती है। होटल्सों में ये गाइडलाइंस बनाई जाए कि वहाँ पे दिव्यांगों के लिए चढ़ने के लिए रैंप के बगैर उन्हें लाइसेंस न दी जाए। पर उन्हें क्या है कि उन्हें लाइसेंस दे दी जाती है और वो लोग होटल खोल लेते हैं। हम लोग चढ़ेंगे कैसे? हम लोग चढ़ नहीं सकते। हम दिव्यांग लोग होटलों में खाना खाने नहीं जा सकते। हमें बहुत परेशानी होती है। दिल्ली में, छोटे छोटे शहरों में तो सोचिए और कितना दिक्कत होगा। अच्छा दिलीप जैन जी, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम गारमेंट्स की फैक्ट्री है हमारे। कैसे आपने फैक्ट्री शुरू की? क्या विरासत में ये फैक्ट्री मिली? नहीं, विरासत में नहीं, हम असम से बिलोंग करते हैं। हम पहले असम में रहते थे। 2002 में हम छोटे भाई और हम दोनों मिलकर फैक्ट्री यहाँ स्टार्ट की और वो धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत करके धंधे को बहुत आगे तक ले गए। अब हमारे सेटल हो गए, हम दिल्ली में अपनी फैक्ट्री है, हमारा अपना मकान है, हमने सब कुछ अपने हाथों से मेहनत करी है। तो फैक्ट्री को स्थापित करने और चलाने में और लोगों तक पहुंचने में, कस्टमर तक, हाँ जी, क्या चुनौतियों का सामना? चुनौती तो बहुत ही शुरू में, पर उन चुनौतियों को पार करना भी जरूरी था। किस तरह की चुनौतियां आई सामने? चुनौती तो देखो मेन आई थी फाइनेंशियल है। हम लोगों को कहीं से हेल्प कहीं नहीं मिलती है, तो हम फाइनेंस के लिए बहुत दिक्कत से गुजरे उस टाइम। फिर हमने अपने परिवार से थोड़ा पैसा लिया। परिवार के हमारे मौसा जी थे और हमारे रिश्तेदार थे, उनसे थोड़ा फाइनेंस की इंतजाम किया। फिर हमने यहाँ पे काम शुरू किया और हम दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत करके हमने अपना कारोबार शुरू करके आज इस मुकाम तक पहुँचे। सरकार ने आपकी कोई मदद करी? नहीं जी, सरकार कोई मदद नहीं। कभी लोन लेने की जरूरत पड़ी? ना, लोन लेने से तो पहले इतने पेपर की फॉर्मेलिटी होती है, हम कहाँ से लाए वो पेपर, तो हम नहीं कर पाते हैं, तो गए ही नहीं गवर्नमेंट के पास। आगे आपकी क्या योजना है? हम इसी बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा काम जितना है इसको हम और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, उस कोशिश में भी हैं, तो वो भी करेंगे हम। जी। तो जो अभी दिव्यांग हैं जो लोग, हाँ जी, वो हिम्मत हार जाते हैं। हाँ जी, इस पर आपका क्या कहना है? कि एक नहीं, हिम्मत नहीं करना। भगवान ने जैसी जिंदगी दी है ना, उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और हर इंसान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो आइए हमारे परिचय वाइफ के साथ बताएं।
ये इतनी हिम्मत रखते हैं ऐसी स्थिति होने के बाद भी। एक बार हम कहीं गए थे, मैं इनकी वाइफ हूँ सोनिका जैन। ये इतनी हिम्मत रखते हैं, एक बार हम कहीं गए थे रेवदर, ये हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं। एक जन आए पूछने लगे कि आप इतने इस सिचुएशन में होके भी इतने खुश दिल कैसे रह सकते हो। आपसे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, कभी किसी चीज से नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। हमेशा मैं हर ये तरह मुझे की से उल्टा देते हिम्मत हैं। देते हैं। हर तरह से हिम्मत देती हैं। मैंने भगवान को देखा नहीं, पर भगवान मेरा यही है। ये सेवा मेरी बहुत करती है, बच्चे से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है। मेरी बेटी है। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ट्रेड फेयर में मिले एक मेला दर्शक दिलीप जैन जी से मुझे लगता है कि सभी आर्जेशियंस को एक प्रेरणा जरूर मिले होगी कि हिम्मत न हार, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। मदद खुदा। तो आप इस तरह से जो है, बिटिया क्या कर रही है? Currently, I'm doing fashion designing in AFT. आगे चल के क्या करने वाली है? I think I'll help in my father's business, or maybe I'll try something new. Maybe a bigger, like maybe a fashion designer, fashion icon, just like a. पिताजी की सफलता की कहानी आपने खुद ब खुद देखा घर में। अपने पिताजी के लिए दो शब्द क्या कहना चाहिए? He's really brave. I call him a father साहब, and he's really brave. मतलब मैंने नहीं देखा है आज तक ऐसा। मैं खुद हर चीज़ में सोचती हूँ कि यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, बट ही इज़ द वन। इस कंडीशन में होने के बाद भी उनका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, हमेशा हर चीज़ को लेके कि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो या ही इज़ माई इंस्पिरेशन। यस वी कैन, यस वी कैन, वी कैन डू। बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा संदेश जो है मुझे लगता है कि आरजेएस पीबीएच परिवार के लिए मिला है दिव्यांग दिवस पर। इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं स्कूटी भी चलाना सीख गई। आज तक मैं स्कूटी नहीं चलाती थी, इन्होंने इतनी हिम्मत दी, कुछ नहीं होगा तू जा स्कूटी लेकर। आज मैं स्कूटी भी चलाती, सिर्फ इनकी हिम्मत की वजह से। जी हाँ, तो बहुत बहुत बधाई हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। और इस दिवस पर सभी दिव्यांग लोग जो हैं वो इस आशा भरी जिंदगी को जिएं और हिम्मत करके जिएं। कामयाबी का रास्ता जो है वो हिम्मत ही लेकर आता है। जय हिंद, जय हिंद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।